तो इस वीडियो में हम लोग ब्रेकडाउन करने वाले इस सास एनिमेशन का। एंड इस एनिमेशन को मैंने स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में क्रिएट किया है एंड मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग आज इतना ही सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक सॉलिड लेयर क्रिएट करना है फॉर बैकग्राउंड। तो हम लोग कंट्रोल वाई करेंगे एंड यहाँ से एक वाइट कलर का सॉलिड लेयर ले लेंगे। देन उसके बाद हम लोग टाइमलाइन पे एक लोगो ऐड करेंगे जो कि चैट जीपीटी का है। देन इस पे हम लोग इसका जो स्केल है वो हम लोग 20 कर लेंगे। एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पे इसका जो नाम है वो हमें यहाँ पे टाइप कर लेना है, चैट जीपीटी। देन इसमें मैंने टेक्स्ट का यूज़ किया SF Pro टेक्स्ट। एंड जो इसका टाइप है मैं सेमी बोल्ड कर लेता हूँ ना। इसको हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देंगे एंड जो इसका टेक्स्ट साइज़ है वो हम लोग 100 कर लेते हैं लाइक दिस। एंड इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। आफ्टर दैट हम लोग इसमें टेक्स्ट एनिमेशन देंगे एंड टेक्स्ट एनिमेशन के लिए मैं प्रीसेटिफाई का यूज़ कर रहा हूँ जो कि कुलदीप ने बनाया है। एंड इसमें मैं यहाँ पे कैरेक्टर वाला एनिमेशन दे दूँगा लाइक ये वाला। एंड जो इसका की फ्रेम है उसको हम लोग थोड़ा क्लोज लेके आएंगे लाइक 1 सेकेंड पे। एंड देन उसमें अभी हमें क्या करना है, हमारा जो ये लोगो है उस पर हमें रोटेशन देना है लाइक जैसे हमारे फाइनल वीडियो में ये रोटेट होके आ रहा है। तो हम इसमें R प्रेस करेंगे एंड इसके जो रोटेशन पे एक की फ्रेम देंगे एंड इसको 1 सेकेंड पे रखने के बाद हमारा जो स्टार्ट वाला की फ्रेम है उसमें हम लोग माइनस की तरफ रोटेट कर लेंगे। एंड जो हमारा एंड की फ्रेम है उस पर हम लोग 0 कर देंगे। ये ऐसे रोटेट होगा ना। अभी हमें क्या करना है, इन दोनों को एनिमेट करना है। तो एनिमेट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कैमरा का यूज़ करो या तो एक नल से। तो इस वीडियो में मैं आपको ओनली नल से एनिमेट करके दिखाऊंगा। तो हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे एंड नल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। देन उसके बाद हमें इन दोनों लेयर को नल से पेरेंट कर देना है। देन हम लोग नल का जो कलर है वो चेंज कर लेंगे फॉर डिफ्रेंशिएट के लिए, ताकि हमें पता चले कि हमारा नल कौन सा है एंड जो हमारा लेयर्स है असेट्स का वो कौन सा है। एंड वन मोर थिंग, इसमें मैं जितना भी असेट्स यूज़ करूँगा वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग इसको कलेक्ट करके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद हमें क्या करना है, नल पे स्केल का की फ्रेम देना है एंड हमारा जो स्टार्ट की फ्रेम है वहाँ पे हमें इसको 1500 दे देना है। और जो हमारा एंड स्केल है की फ्रेम उस पर हमें 0 कर देना है लाइक 100 कर देना है। तो इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद हमें इसमें जो ग्राफ है वो दे देना है स्पीड वाला। लाइक यहाँ स्टार्टिंग में स्पीड रहेगा, जो हमारा पीक पॉइंट है ना वो हम स्टार्टिंग में कर देंगे एंड देन एंड में स्लो डाउन ना। ये होने के बाद अब हमें वापस से इसी नल पे पोजीशन पैरामीटर ऑन करना है। तो उसके बाद हमारा जो ये एंड वाला की फ्रेम है उसके थोड़ा सा पीछे आने के बाद हम इसमें एक पोजीशन का की फ्रेम देंगे एंड इसको कुछ सेकंड आगे जाने के बाद हम लोग इन दोनों को मिडल में ले आएंगे अपने कंपोजिशन के लाइक दिस। एंड आप लोग ये एक्शन सेफ वाला जो है वो ऑन कर लेना, ताकि हमें इससे तुम सबको पता चलेगा कि हमारा मिडल कहाँ पे है कंपोजिशन का। तो इससे ये हमारा सारा जो डिज़ाइन है वो मिडल में रखने पे इजी होता है। देन अभी हमें क्या करना है, इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करना है लाइक जो हमने पोजीशन का की फ्रेम दिया, इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद इसमें हमें ये मिड वाला ग्राफ दे देना है। लाइक हमारा जो पीक पॉइंट है वो मिड में रहेगा। एंड मेक श्योर कि आप लोग यहाँ पे जो है स्पीड वाला ग्राफ यूज़ कर रहे हो एंड वैल्यू ग्राफ नहीं। तो हमेशा हमें स्पीड ग्राफ यूज़ करना है। तो ये होने के बाद अब हमें क्या करना है, हमने जो टेक्स्ट पे की फ्रेम एनिमेशन दिया था उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे। लाइक जब हमारा पोजीशन यहाँ पे साइड में हो रहा है लाइक दिस, तब हमारा टेक्स्ट अपीयर होना चाहिए लाइक दिस ना। अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा है ये लाइक ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम लोग ये क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक न्यू नल क्रिएट करेंगे। न्यू पे जाएंगे एंड नल ऑब्जेक्ट ले लेंगे एंड मेक श्योर कि इसका भी कलर हम लोग चेंज कर लें। फिर हमारा जो ओल्ड वाला नल है उसको हम लोग न्यू नल से पेरेंट कर देंगे
ना इस पे पोजीशन और स्केल पे एक एक की फ्रेम दे देंगे एंड कुछ सेकंड आगे जाने के बाद हम लोग इसको स्केल डाउन कर लेंगे एंड इसका जो पोजीशन है वहाँ पे हम लोग इसको लाइक यहाँ पे कुछ ऊपर की तरफ एडजस्ट कर लेंगे। लाइक ये जो हमारा एक्शन सेफ वाला एरिया है ये वाला एंड ये साइड का एंड ये ऊपर का, उसके बाहर नहीं हमें इसको सेट नहीं करना है। लाइक इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ एंड ऊपर से भी। ना अभी हमें इन चारों की फ्रेम को सिलेक्ट करके सेम मिड ग्राफ दे देना है लाइक दिस। एंड अभी हमें क्या करना है, जैसे कि हमारा जो रेफरेंस वीडियो है उसमें ये जो लोगो है वो साइड में जा रहा है, तो वो क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, हमारा जो ये वाला की फ्रेम है एंड वाला उधर एक हमें लोगो पे कट करना है सेम पोजीशन पे आने के बाद। एंड ये जो इसका हमने नल से पेरेंट किया था उसको हमें नन कर देना है। एंड देन उसके बाद हमें इस वाले जिसको हमने नन किया उस पर पोजीशन और ओपेसिटी का पैरामीटर ऑन करना है। देन इन दोनों पे एक एक की फ्रेम दे देना है। देन उसके बाद कुछ फ्रेम या सेकंड आगे जाने के बाद इसको हम लोग कंपोजिशन के बाहर कर देंगे लाइक दिस। एंड इस ओपेसिटी भी हम लोग 0 कर देंगे। देन इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके सेम मिड ग्राफ इसमें भी दे देंगे लाइक ये वाला। ना अभी हम लोग इसको प्रॉपरली इस की फ्रेम के नीचे हम लोग इसको भी प्लेस कर देंगे लाइक दिस। ना अभी हमें इसमें जो हमारा जो ये सर्च बार है वो क्रिएट करना है, तो उसको क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, एक न्यू कंपोजिशन बनाना है। तो न्यू कंपोजिशन बनाने के लिए आप लोग इस बटन पर क्लिक कर सकते हो या तो आप एक शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो जो कि है Ctrl+N। तो इससे हमारा न्यू कंपोजिशन का जो सेटिंग है वो ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैं इसका नाम कर देता हूँ सर्च बार एंड इसको हम लोग क्रिएट कर लेंगे ना। उसके बाद हमें अभी यहाँ पे हमारा ब्लैक दिख रहा है, तो हम लोग अगर कुछ क्रिएट करेंगे तो दिखेगा नहीं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा ट्रांसपेरेंट जैसा जो बैकग्राउंड है वो क्रिएट हो जाएगा ना। अभी हमें यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है लाइक दिस एंड हम लोग इसको मिडल में अलाइन कर लेते हैं। एंड अभी इसका जो राउंडनेस है वो हमें इंक्रीज़ कर देना है जब तक कि ये कॉर्नर से पूरे राउंड नहीं हो जाते। तो ये होने के बाद अब हमें क्या करना है, जो इसका अपना जो स्ट्रोक साइज़ है वो हमें 0.7 या 1 रख लेना है। तो उसके बाद हमें यहाँ पे या तो ये ऐड और जो हमारा ये बार है वो इंपोर्ट करना है अपने टाइमलाइन पे। एंड इसका जो साइज़ है वो हम लोग कर लेते हैं 8 एंड इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। मैं इसका साइज़ 6 कर लेता हूँ 7 ना। इसमें एक और बटन ऐड करना है जो कि है ऐड वाला लाइक दिस एंड इसका जो साइज़ है वो मैं 10 कर लेता हूँ एंड इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ ना। ये हमारा सर्च बार होने के बाद अब हम लोग इसको यहाँ पे अपना जो मेन कंपोजिशन है उसमें ऐड करेंगे लाइक यहाँ पे मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। एंड अभी हमें क्या करना है, जो हमारा ऊपर लिखा होता है व्हाट कैन आई हेल्प विथ, तो वो हम लोग यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। तो ये टाइप करने के बाद हम लोग इसको यहाँ से कट कर लेंगे एंड जो इसका साइज़ है वो हम लोग कर लेते हैं 55 एंड जो इसका ये टाइप है वो हम लोग मीडियम कर लेते हैं एंड इसको मिडल में प्लेस कर लेंगे लाइक दिस एंड इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे यहाँ पे ना। इसमें हम लोग एक और टेक्स्ट ऐड करेंगे जो कि हमारा सर्च बार पे आएगा। तो हम लोग इसी टेक्स्ट को डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड यहाँ पे प्लेस कर देते हैं एंड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एक सेकेंड हम देख लेते हैं क्या लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई नीड अ शॉर्ट स्क्रिप्ट फॉर वीडियो एडिटिंग। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो ये टाइप करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसका जो साइज़ है वो 40 कर लेना है एंड जो इसका टाइप है वो हमें रेगुलर पे सिलेक्ट कर लेना है। एंड इसका जो टेक्स्ट साइज़ है वो हम लोग और छोटा कर लेते हैं, एक 35 करके देखते हैं या 35 इज़ इनफ। तो हम लोग यहाँ पे इसको प्लेस कर देंगे ना। अभी हमें इसका काम नहीं है तो हम लोग इसको थोड़ा पीछे ले लेते हैं एंड ना
इसमें जो हमें टेक्स्ट एनिमेशन है वो मैं सेम प्रीसेटिफाई का वर्ड वाला यूज़ कर रहा हूँ जो साइड से आता है लाइक दिस। एंड ना अभी हमें क्या करना है, इन दोनों को हमें इस नल से जो हमने ये वाला एनिमेशन दिया है उस नल से हमें इसको पेरेंट कर देना है लाइक दिस। एंड सेम इसको भी हम लोग पेरेंट कर देते हैं इससे, लाइक ये भी ऐसे एनिमेट होगा इसके साथ। एंड इन दोनों को हम लोग थोड़ा आगे प्लेस कर देते हैं यहाँ पे। एंड अभी हमें इसको जूम इन एनिमेशन देना है, तो इस नल को हम लोग डुप्लीकेट करेंगे, यू प्रेस करेंगे एंड इन जो हमारा पुराना की फ्रेम है उसको डिलीट करने के बाद हमारा जो ओल्ड नल है उसको न्यू नल से पेरेंट करने के बाद इसमें न्यू की फ्रेम देना है। तो दोनों के की फ्रेम लगाएंगे एंड इसको वापस से मैं स्केल कर लेता हूँ एक 100 एंड 150 कर लेता हूँ। एंड इसको हम लोग यहाँ पे इसका जो पोजीशन है वो एडजस्ट करेंगे लाइक। एंड इन चारों की फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद इसमें हम लोग मिड वाला ग्राफ दे देंगे लाइक दिस। ना अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जब आ रहा है तो हमें इस जो हमारा सर्च वाला टेक्स्ट है उस पर हमें एनिमेशन देना है, टेक्स्ट एनिमेशन। तो टेक्स्ट एनिमेशन इस पे हमें यहाँ पे हम लोग इफेक्ट पैनल में जाएंगे एंड सर्च करेंगे ब्लिंकिंग कर्सर टाइपराइटर। ये सर्च करने के बाद हमारा जो एनिमेशन है वो लग जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका ये पैराग्राफ है इसको हम लोग ये लेफ़्ट अलाइन कर लेंगे एंड देन इसको हम लोग यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं लाइक यहाँ पे। तो ये प्रॉपर टाइप होने लगेगा। नाउ इसका जो की फ्रेम है हम लोग थोड़ा दूर सिलेक्ट लाइक यहाँ पे प्लेस कर देते हैं एंड इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे हम लोग अपने अकॉर्डिंग। ना अभी हमें वापस से नल को डुप्लीकेट करना है, यू प्रेस करेंगे एंड इस नल को डिलीट करके हमें इसको ओल्ड वाले नल को पेरेंट कर देना न्यू से। तो वापस से इस पे की फ्रेम देंगे दोनों पे एंड कुछ सेकंड आगे जाने के बाद इसको हम लोग लाइक दिस ये वाला एनिमेशन दे देंगे। नाउ इन सारे की फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद सेम मिड ग्राफ इसमें भी ऐड कर देंगे एंड इसको हम लोग प्रॉपरली एडजस्ट कर लेते हैं ताकि हमारा एनिमेशन है वो जो स्मूथ लगे लाइक दिस। नाउ अब हमारा ये होने के बाद अब हमें क्या क्रिएट करना है, लेट्स सी। लाइक अभी हमारा सर्च बार नीचे जा रहा है एंड यहाँ पे हमारा जो चैट जीपीटी आंसर देता है एंड यहाँ पे जो आता है, तो हमें ये फ्रेम को क्रिएट करना है। तो इसको क्रिएट करना भी बहुत इजी है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद हमारा जो ये सर्च वाला एंड जो ये टेक्स्ट है इन दोनों पे टी प्रेस करना है एंड ओपेसिटी का जो पैनल है वो जो प्रॉपर्टी वो ओपन हो जाएगा एंड देन इसको हमें इसका दोनों का ओपेसिटी हमें 0 कर देना है लाइक दिस। नाउ इस नल को हम लोग डुप्लीकेट करेंगे, यू प्रेस करेंगे एंड ये वाला की फ्रेम को डिलीट कर देंगे हम लोग। देन उसके बाद वापस से इस पे की फ्रेम देंगे एंड ओल्ड वाले नल को न्यू से पेरेंट कर देंगे। देन इसका जो स्केल है वो हम लोग कर लेंगे 100 एंड जो इसका पोजीशन है वो हम लोग कुछ ऐसे एडजस्ट कर लेंगे एंड इसका स्केल भी हम लोग एडजस्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। मैं 60 कर देता हूँ लाइक इतना एंड इसको नीचे प्लेस कर देता हूँ लाइक यहाँ पे। लाइक दिस। नाउ अभी हमारा ये जो चैट जीपीटी का लोगो नेम है उसको भी हमें एडजस्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले इस सारे चारों की फ्रेम को सिलेक्ट करके इसमें मिड ग्राफ दे देंगे एंड नाउ अभी हमें इस पे नाउ यहाँ पे आने के बाद हमारा जो ये चैट जीपीटी का है नेम इसको हम लोग यहाँ से पोजीशन पे की फ्रेम देंगे एंड यहाँ पे आने के बाद इसका जो पोजीशन है वो हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देंगे लाइक दिस। नाउ अभी हमें इस पे ग्राफ दे देना है सेम मिड वाला
मैं एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ कि अब तक कैसा बना हमारा एडिट। लाइक यहाँ तक बन गया है। अब हमें क्या करना है, हमारा जो नेक्स्ट है यहाँ पे जो टाइप जो आंसर देता है चैट जीपीटी वो क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको डुप्लीकेट करेंगे एंड इसको हम लोग सबसे पहले जो पेरेंट किया है उसको नन करेंगे हम लोग। एंड जो इसका ओपेसिटी है वो भी हम लोग 100 कर लेंगे एंड ये सारा की फ्रेम हम लोग डिलीट कर देंगे एंड ये भी हम लोग डिलीट कर देंगे। देन उसके बाद हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे प्लेस करना है, मिडल में हम लोग इसको अलाइन कर लेते हैं एंड देन यहाँ पे हमें एक शेप क्रिएट करना है। तो शेप क्रिएट कर लेते हैं हम लोग लाइक दिस। एंड जो इसका राउंडनेस है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो इसका स्ट्रोक है वो नन कर देते हैं एंड जो इसका फील है वो हम लोग कुछ लाइक ऐसा ग्रेइश कलर रख लेंगे नॉर्मली। एंड जो इसका राउंडनेस है वो हल्का सा हम लोग इंक्रीज कर लेंगे लाइक दिस। एंड ना इसको हम लोग टेक्स्ट के नीचे रख लेंगे एंड इसको यहाँ से हम लोग कट कर लेंगे ना। इसको भी हम लोग मिडल में अलाइन कर लेते हैं। ये हमारा रेडी हो गया एंड अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है एंड हमें यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है। एंड ना अभी हमें यहाँ पे जो आंसर देता है वो टाइप करना है। तो मैं वो फटाक से टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया है ना। अभी इसका जो साइज़ है वो हम लोग मतलब इसको हम लोग प्रॉपरली अरेंज करते हैं लाइक इतना। एंड अभी हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे लाइक ये लाइन के बाहर नहीं रखेंगे हम लोग इसको लाइक दिस। एंड यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं लाइक दिस ना। अभी हमें ये जो यहाँ पे लाइन है वो क्रिएट करना है। तो लाइन क्रिएट करने के लिए पेन टूल ले लेना है एंड यहाँ पे एक प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर देगा। एंड देन इसका जो फील है नन करके हम लोग इसका स्ट्रोक है वो 0.8 कर देंगे, 0.8 कर देंगे। एंड जो इसका कलर है वो हम लोग ब्लैक कर लेंगे लाइक दिस। एंड देन इसको दोनों को हम लोग यहाँ से डिलीट कर लेंगे एंड इसको नीचे प्लेस कर देंगे ना। हमने जो ये लाइन क्रिएट किया है उस पर हमें अभी ट्रिम पाथ ऐड करना है। तो यहाँ पे हम ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ट्रिम पाथ ले लेंगे एंड यहाँ पे एंड प्रॉपर्टी है उस पर एक की फ्रेम देंगे। देन उसके बाद ये जो हमारा की फ्रेम है इसको हम लोग आगे प्लेस करेंगे एंड स्टार्ट में हम लोग इसको 0 कर देंगे लाइक दिस ना। इसको सिलेक्ट करना है एंड इसमें स्पीड वाला ग्राफ दे देना है लाइक दिस। एंड अब हमें क्या करना है, हमारा जो ये टेक्स्ट है जो ये टाइप हमने किया है उस पर हमें एनिमेशन देना है। तो टेक्स्ट एनिमेशन के लिए अब मैं यूज़ कर रहा हूँ टेक्स्टिवो का एंड इस पर हम लोग इस प्लस पे ऐड करेंगे। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाएंगे एंड पोजीशन पे क्लिक करेंगे एंड जो इसका जो ओपेसिटी है उसको हम लोग 0 कर लेंगे लाइक दिस। एंड देन इसका जो डीले बटन है डीले वाला उस पर हम लोग 0.2 कर लेंगे। इसका जो डीले हम लोग और कम कर लेते हैं अराउंड 0.1 या दिस वन इज़ फाइन ना। अभी हमें क्या करना है, हमें ऐसा करना है कि ये जो हमारा यहाँ पे सर्च बार के यहाँ पे दिख रहा है वो ना दिखे। तो उसको क्रिएट करना भी बहुत इजी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा एक शेप लेयर क्रिएट करना है लाइक कुछ इतना बड़ा हमें एक शेप लेयर क्रिएट करना है। एंड अब हमें क्या करना है, इसका जो स्ट्रोक है वो हमें नन कर देना है एंड जो फील है वो हमें लाइक हम लोग कुछ भी कर लेते हैं। अभी मैंने ग्रे ले लिया एंड अभी हमें क्या करना है, इस पर हमें एक ब्लर ऐड करना है। तो मैं फास्ट बॉक्स ब्लर ऐड कर रहा हूँ एंड इसका जो रेडियस है वो मैं 50 कर लेता हूँ लाइक दिस। एंड अभी हमें क्या करना है, ये जो हमने शेप क्रिएट किया है इसको हमें टेक्स्ट से ट्रैक मैट करना है। तो ट्रैक मैट करने के लिए हमें इस टॉगल स्विच, अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आप लोग इस जो ये बटन है टॉगल स्विच का उस पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पे देख पाओगे। देन उसके बाद हमें इसको कट कर लेना है यहाँ से एंड ये जो हमारा हमने टेक्स्ट लिखा है उससे इसको पेरेंट कर देंगे लाइक दिस। तो हमारा टेक्स्ट दिख
टेक्स्ट दिख जाएगा एंड यहाँ से ये जो हमने ब्लर किया था वो भी हो जाएगा फेड आउट। इसको हम लोग थोड़ा और नीचे ले लेते हैं। नाउ अब हमें क्या करना है, इसको हमें स्लाइड वाला एनिमेशन देना है। लाइक ये ऐसे स्लाइड हो रहा है ऊपर की तरफ, ये वाला। तो इसको क्रिएट करना भी इजी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस सारों को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक नल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे वापस से न्यू पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे एंड यहाँ से एक नल ले लेंगे एंड इसको यहाँ पे नीचे प्लेस कर देना है। देन इसको यहाँ से हम लोग इसको कट कर लेंगे एंड उसके बाद हमें इस सब को इससे पेरेंट कर देना है। बस ये जो जिसमें हमने ब्लर दिया था उस शेप को छोड़ के हमें सबसे इसको पेरेंट कर देना है, लाइक दिस। ये हमने इस शेप को छोड़ के सबको पेरेंट कर दिया है नल से। ना अभी हमें क्या करना है, इस जो हमने न्यू नल बनाया था उस पर पी प्रेस करेंगे। उस पर पी प्रेस करने के बाद की फ्रेम देंगे एक एंड कुछ सेकंड आगे जाने के बाद इसको हम लोग ऊपर की तरफ स्लाइड अप कर लेंगे। ना इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे एंड इसमें हम लोग ये मिड वाला ग्राफ ऐड कर लेंगे एंड अभी इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं लाइक दिस। ना ये होने के बाद अब हमें ये जो हमारा कॉपी वाला है वो क्रिएट करना है। तो इसको क्रिएट करना भी बहुत इजी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक पेन टूल लेंगे एंड यहाँ पे इसको क्लिक करके शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करेंगे। ना इसका जो फील है वो हम लोग नन कर देंगे एंड जो स्ट्रोक है वो हम लोग लाइक ब्लू रख लेंगे एंड जो इसका स्ट्रोक साइज़ है वो इंक्रीज़ कर देना है जब तक हमारा टेक्स्ट है पूरा इसमें वो नहीं हो जाता। ना इसको हम लोग यहाँ पे नीचे करेंगे एंड अभी हमारा टेक्स्ट नहीं दिख रहा है। तो टेक्स्ट दिखने के लिए हमें क्या करना है, हमारा जो इस लेयर का मोड है, शेप लेयर का मोड है, उसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये ऐसे दिख जाएगा। ना इसका जो ओपेसिटी है वो हम लोग कर लेते हैं 60 लाइक दिस एंड अभी इसको यहाँ से हम लोग सबसे पहले इसको कट कर लेते हैं एंड ना अभी हमें इसको सारे टेक्स्ट पे कॉपी करके एडजस्ट करना है। तो मैं इसको फटाफट कर लेता हूँ, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो मैंने ये क्रिएट कर लिया है ना। अब हम लोग इसको एनिमेट करेंगे। तो एनिमेट करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा शेप लेयर है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके इसमें हम लोग ट्रिम पाथ ऐड कर लेंगे। ना सेम इस पर हम लोग एंड प्रॉपर्टी पे एक की फ्रेम देंगे एंड इसको आगे लेके जाने के बाद एंड स्टार्ट में हमें इसको 0 कर देना है ना। उसके बाद हमें इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करना है। इस की फ्रेम को कॉपी करने के बाद इस सारे पे पेस्ट कर देना है ना। अभी हमें क्या करना है, इसको 2-2 फ्रेम के गैप में ऐसे एडजस्ट कर लेना है। तो मैं उसके लिए ये वाला टूल यूज़ करता हूँ जो कि है मोशन टूल प्रो। तो यहाँ पे मैं इसमें अपना जो जितने दूर पे हमें एडजस्ट करना है वो यहाँ पे टाइप कर लूँगा। तो मुझे 3 फ्रेम का गैप चाहिए हर एक इसमें। तो ये मैं यहाँ पे 3 लिख लूँगा एंड देन उसके बाद इस वाले आइकन पे प्रेस कर दूंगा तो ये हो जाएगा। इन सारे की फ्रेम को हम लोग थोड़ा थोड़ा पास कर लेते हैं ना। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक कर्सर को ऐड करना है। तो कर्सर को ऐड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे ये कर्सर है जो हमारा लाइक ये वाला कर्सर एंड ना अभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा सारा शेप लेयर है इसको हम लोग प्रीकॉम कर लेते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट सी दबाना है एंड यहाँ पे प्रीकॉम कर लेना है। तो इसको मैं शेप नेम दे देता हूँ एंड देन इन दोनों को भी हम लोग यहाँ पे नीचे ले आते हैं एंड इस पे हमें इसका जो साइज़ है वो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कर लेते हैं 10 एंड
और छोटा कर लेते हैं, अकॉर्डिंग 7 कर लेते हैं, लाइक दिस। या ना अभी हमें इस पे पोजीशन देना है, तो इस पे P प्रेस करेंगे एंड इसको हम लोग स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, लाइक यहाँ पे। एंड जो हमारा जो एंड पोजीशन है इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे। जो स्टार्ट पोजीशन है इसको हम लोग अपने कंपोजिशन के बाहर से लेके आएंगे, लाइक दिस। देन पेन टूल सिलेक्ट करना है एंड इसको अपने अकॉर्डिंग कैसा भी वो कर देना है, लाइक फिर ये ऐसे यहाँ पे आएगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग फास्ट वाला एनिमेशन दे देते हैं, लाइक हमारा स्टार्टिंग में पीक पॉइंट रहेगा एंड देन स्लो, लाइक दिस। ना अभी हमें ऐसा करना है कि जब हमारा ये कर्सर यहाँ पे पहुँच जाए देन उसके बाद ये कॉपी वाला जो शेप है वो क्रिएट आए। तो उसको करने के लिए एंड इसको हम लोग वापस से मल्टीप्लाई पे कर लेते हैं, लाइक दिस। देन ये हमारा कर्सर यहाँ पे आया ना, अभी हमें इसको यहाँ से स्टार्ट करना है, लाइक दिस, लाइक यहाँ से ना। अभी हम लोग कर्सर पे वापस से इस बटन पे प्रेस करके एक की फ्रेम देंगे एंड कुछ सेकंड आगे जाने के बाद जब तक हमारा ये पूरा कॉपी वाला हो नहीं जाता फिर यहाँ पे हम लोग इसको प्लेस कर देंगे, लाइक दिस। तो ये हमारा ऐसा लगेगा कि हमने इसको एनिमेट किया है ना। इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके इसमें हम लोग मिड वाला ग्राफ दे देंगे, इसमें हम लोग फास्ट वाला ग्राफ दे देते हैं। हमारा जो पीक पॉइंट है वो स्टार्टिंग में रहेगा। ना अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो कॉपी वाला है बटन है वो क्रिएट करना है, लाइक ये वाला। तो इसको क्रिएट करना भी बहुत इजी है। तो उसके लिए हम लोग एक कंपोजिशन बनाएंगे, न्यू कंपोजिशन, एंड इसका हम लोग नाम लिख लेते हैं बटन एंड इसको क्रिएट कर लेंगे ना। उसके बाद एक शेप लेयर बनाना है हमें, एक इतना। एंड जो इसका स्ट्रोक है वो हमें नन कर देना है एंड फिल पे हमें ब्लू कलर दे देना है, लाइक दिस। एंड जो इसका राउंडनेस है वो हमें थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। एंड अभी हमें पेन टूल लेना है एंड यहाँ से एक ऐसा शेप ड्रॉ करना है एंड सेम इसका स्ट्रोक हमें नन कर देना है। एंड इसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, या आई थिंक दिस वन इज़ परफेक्ट ना। अभी हमें एक पेन टूल लेना है, यहाँ से एक लाइन क्रिएट करना है, लाइक इतना। एंड इसको हम लोग मिडल में अलाइन कर लेंगे ना। अभी इसका जो फील है उसको नन करना है एंड जो स्ट्रोक कलर है वो हमें वाइट कर लेना है एंड साइज़ को हमें 1 कर लेना है, लाइक दिस ना। अभी यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट लिख लेते हैं, यहाँ पे कॉपी लिख लेंगे एंड जो इसका साइज़ है वो हम लोग कर लेते हैं 55 और 70 कर लेते हैं, लाइक। एंड इसको डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे हम लोग पेस्ट लिख लेंगे एंड इन दोनों का जो कलर है वो वाइट सिलेक्ट कर लेंगे। इसका जो साइज़ है वो हम लोग थोड़ा और इंक्रीज कर लेते हैं, अराउंड 80 ना। अभी हमारा जो ये बटन वाला कंपोजिशन है उसको हम लोग अपने रेंडर वाले कंपोजिशन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, लाइक यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग इसको ड्रैग करने से पहले हम लोग इस सब को, ये जो सब हमारा है, लाइक ये जो शेप है हमारा जिस पे हमने ब्लर दिया था वो उसको, एंड हमारा जो ये नल है इसको, एंड ये दोनों को सिलेक्ट करके हम लोग इस नल से पेरेंट कर देंगे, लाइक दिस। देन उस पे इस नल पे हमें पोजीशन और स्केल पे की फ्रेम ऐड करना है वापस से। एंड इसको यहाँ पे आने के बाद स्केल कर देना है अराउंड 130 एंड इसका जो पोजीशन है वो हमें लाइक इसे यहाँ पे ले आना है, लाइक दिस नाउ। इन दोनों को सिलेक्ट करके इसमें हमें मिड वाला ग्राफ दे देना है ना। अब हम क्या करते हैं, इसमें हमारा जो बटन है वो ऐड करेंगे, लाइक ये ऐड करेंगे यहाँ पे। एंड इसका जो साइज़ है वो छोटा कर लेते हैं, लाइक दिस। एंड इसको यहाँ पे
लाइक यहाँ पे ले आएंगे एंड इसमें क्या करना है हमें, शैडो स्टूडियो ऐड करना है। एंड अगर आप लोग के पास शैडो स्टूडियो नहीं है तो आप लोग ड्रॉप शैडो का भी यूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद हमें हमारा जो ओपेसिटी मास्टर है उसको हमें 5 कर देना है, लाइक दिस। नाउ अभी उसके बाद हमें इसको पहले कर्सर के नीचे रखना है, लाइक दिस। नाउ अभी हमारा जो ये बटन है उस पर हम लोग स्केल और स्केल की फ्रेम देंगे, एक स्केल पे की फ्रेम दिए, देन इसको आगे ले जाएंगे 2 फ्रेम एंड स्टार्ट में इसको 0 कर देंगे, लाइक दिस। नाउ इस पे भी हमें बाउंस इफेक्ट ऐड कर देना है, तो ये कुछ ऐसा बाउंस होगा। एंड मेक श्योर कि इसका जो ये एंकर पॉइंट है वो हम लोग यहाँ पे नीचे एडजस्ट कर ले इसके, तो ये यहाँ से बाउंस होगा, लाइक नीचे से बाउंस होगा। तो उसके बाद हमें इसका पोजीशन एडजस्ट करना है, या लाइक दिस। नाउ अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद हमारा जो कर्सर है उस पर एक की फ्रेम देंगे पोजीशन पे एंड इसको यहाँ पे ऊपर लेके आएंगे, लाइक दिस। देन इस पे भी हमें मिड वाला जो ग्राफ है वो दे देना है एंड ग्राफ एडिटर में आना है। यहाँ से हमारा जो मिडल वाला जो पीक पॉइंट है उस पर हमारा प्ले हेड रखना है एंड यहाँ से इस कर्सर वाले लेयर को कट कर देना है। देन उसके बाद हमें एक और कर्सर ऐड करना है जो कि हमारा लाइक ऐसा दिखेगा एंड इसको सिलेक्ट करने के बाद, इस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट पैनल से ऑल्ट प्रेस करके इस जो हमें ऐड करना है उसको लाके इस लेयर के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, तो हमारा सेम पोजीशन पे हमारा जो ये न्यू कर्सर है वो भी ऐड हो जाएगा। एंड आप लोग ये किसी भी लेयर के साथ कर सकते हो, इमेज के साथ, वीडियो के साथ, ऑल ऑफ दैट, किसी के साथ भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। देन इसका जो साइज़ है वो मैं छोटा कर लेता हूँ, अराउंड 5 के या 5। नाउ अब ये प्रॉपरली हो जाएगा, लाइक दिस। इसका साइज़ में थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ, अराउंड 8 कर लेता हूँ, लाइक दिस। देन उसके बाद हमारा ये होने के बाद लाइक ये होने के बाद अब हमें यहाँ पे इसको कट कर देना है, सबको, सारे लेयर को यहाँ पे कट कर देना है। तो कंट्रोल ए करेंगे एंड यहाँ से बैकग्राउंड लेयर को छोड़ के सबको यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डी करेंगे तो ये कट हो जाएगा। नाउ अभी हमें क्या करना है, ये वाला पार्ट है वो क्रिएट करना है, एक ये क्रिएट करना है। तो इसको क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक न्यू कंपोजिशन बनाएंगे एंड इसका जो नाम है वो हम लोग कर लेते हैं लोगो एंड इसको क्रिएट कर लेंगे। देन उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें लोगो को ऐड करना है, तो मैं लोगो ऐड कर लेता हूँ, लाइक दिस। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक शेप लेयर बना लेते हैं। शेप लेयर बनाने के बाद इसको हम लोग मिडल में कर लेंगे एंड जो इसका स्ट्रोक है वो हमें नन कर देना है एंड जो फील है उसको हमें लाइक ग्रीन कलर ये वाला ले लेना है एंड ना इसका जो राउंडनेस है वो हमें फुल सर्कल कर देना है, लाइक दिस। एंड मेक श्योर कि अब हमें इसमें एडवांस 3D ऑन करना होगा, तो हम लोग कंट्रोल के करेंगे जिससे हमारा कंपोजिशन सेटिंग ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे हमारा जो 3D रेंडरर है उस पर आना है एंड यहाँ पे जो रेंडरर दिख रहा है क्लासिक 3D से एडवांस 3D में कन्वर्ट कर लेना है एंड यहाँ पे ओके कर देना है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, इसको नल को, इस जो शेप लेयर है उसको हमें 3D में कन्वर्ट करना है एंड यहाँ पे ज्योमेट्री ऑप्शन का पैनल आ जाएगा। इस पर क्रिएट करने के बाद सबसे पहले हम लोग इसको 2 व्यू ऑन कर देते हैं एंड यहाँ से हम लोग इसको देख पाएंगे कि हमारा करंट में क्या हो रहा है। तो हमारा जो ये एक्सट्रूजन डेप्थ है उसको हम लोग इंक्रीज़ करेंगे, लाइक इतना, अराउंड में 75 कर लेता हूँ, लाइक दिस। यहाँ पे एक लाइट ऐड करना है, एनवायरनमेंट लाइट, तो लाइट टाइप में जाएंगे एंड यहाँ से एनवायरनमेंट सिलेक्ट करके ओके कर देंगे, तो यहाँ से हमारा जो एनवायरनमेंट लाइट है वो क्रिएट हो जाएगा। एंड देन उसके बाद हमें इसमें HDR ऐड करना है, तो मैं HDRI भी आप लोग को प्रोवाइड करा दूँगा। यहाँ पे इसको अपने टाइमलाइन पे लाना है एंड
जो हमारा एनवायरनमेंट लाइट है उसके लाइट ऑप्शन में जाना है एंड यहाँ से जो डिफ़ॉल्ट इसका जो सोर्स है डिफ़ॉल्ट है इसको हम लोग HDRI से कनेक्ट कर लेंगे लाइक दिस। एंड ना अभी इसका जो स्केल पोजीशन वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेना लाइक दिस। एंड इसमें अभी हमें 2 लाइट ऐड करना है। तो एक तो हम लोग यहाँ पे न्यू पे जाएंगे, लाइट ले लेंगे एंड यहाँ से एक स्पॉटलाइट ले लेंगे हम लोग एंड इस स्पॉटलाइट को हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। लाइक दिस हम लोग स्पॉटलाइट को एडजस्ट कर लिए एंड मैंने इतना प्रॉपर तो नहीं किया है बट आप लोग प्रॉपर करना। ना अभी हमें इसमें क्या करना है, हमारा जो लोगो है लाइक लोगो को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ मैं लाइक दिस एंड इसको भी मैं 3D में कन्वर्ट कर लेता हूँ ना। इसका जो स्केल है वो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। एंड वन मोर थिंग, हमारा जो ये डेप्थ हमने दिया था इसमें उसमें जाना है हमें एंड यहाँ पे जो मटेरियल ऑप्शन है उसमें जाने के बाद इसका जो मेटल है उसको भी हम लोग थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे लाइक। एंड इसमें भी हमें थोड़ा एडजस्टमेंट करना है तो आप लोग ये अपने अकॉर्डिंग कर लेना। एंड ना अभी हमारा जो ये एक ज्योमेट्री ऑप्शन है उसमें जाना है एंड इसका जो बेवल डेप्थ है उसको 10 कर देना है एंड यहाँ से जो ये नन है उसको हम लोग कॉनकेव में कर लेंगे लाइक दिस। इसको हम लोग कॉन्वेक्स में करके देखते हैं, या कॉन्वेक्स में इसको कर लेना एंड अब हम लोग इसको एडजस्ट करते हैं। इसका जो स्केल है वो हम लोग और कम कर लेते हैं ना। अब हमें इसको एनिमेशन देना है तो एनिमेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा लोगो है PNG उसको हम लोग शेप लेयर से पेरेंट कर देंगे। शेप लेयर से पेरेंट करने के बाद हम लोग को एक और चीज़ करना है, जो हमारा ये लोगो है उस पर पोजिशन प्रेस करेंगे एंड जो हमारा Z पोजिशन है उस पर -1 कर देंगे। तो अगर हम इसको ये जो हमारा शेप है इसको रोटेट करेंगे तो इसमें हमारा कोई इशू नहीं आएगा ना। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे एक और शेप लेयर एक स्ट्रोक ऐड करना है लाइक दिस एंड इसका जो फील है वो हमें नन कर देना है एंड जो स्ट्रोक है उस पर हमें ग्रीन कलर दे देना है लाइक दिस। एंड जो साइज़ है वो हम लोग लाइक 40 कर लेते हैं एंड ना इस पर हमें फास्ट बॉक्स ब्लर ऐड करना है एंड जो इसका साइज़ है वो इंक्रीज़ कर देना है और इसका हम लोग स्ट्रोक साइज़ भी इंक्रीज़ कर लेंगे लाइक दिस। तो ये थोड़ा ऐसा ग्रीनिश टाइप हो जाएगा हमारा बैकग्राउंड ना। अब हम लोग अपने लोगों को एनिमेट करते हैं तो एनिमेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्केल और रोटेशन ऑन करना है। तो हमें X Y Z तीनों पे एक की फ्रेम दे देना है एंड जो स्केल है उस पर भी की फ्रेम दे देना है। देन इसको हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं लाइक 1 सेकेंड आगे लेके जाएंगे एंड देन इसको हम लोग लाइक प्रॉपरली रोटेशन दे देंगे। आप लोग अपने अकॉर्डिंग दे देना कि आप लोग को कैसा उसको अपीयर करना है एक्सेट्रा। तो इन सब लेयर को सिलेक्ट करने के बाद हमें इसमें फास्ट वाला जो ग्राफ है लाइक स्टार्टिंग में हमारा जो पीक पॉइंट है वो ऐड कर देना है लाइक दिस। तो ये कुछ ऐसे अपीयर होगा। ये होने के बाद अब और ये जो इसमें मैंने जो स्टार क्रिएट किया है ये स्टार, इसको भी आप लोग सेम तरीके से क्रिएट कर सकते हो। शेप लेयर क्रिएट करना है स्टार वाला एंड एक लाइक इतना बड़ा कर लेते हैं एंड जो इसका स्ट्रोक है वो हम लोग नन कर देंगे एंड जो फील है वो येलो कलर में ले लेंगे लाइक दिस।
एंड सेम इसको भी 3D करेंगे एंड जो इसका ज्योमेट्री ऑप्शन है उसमें एक्सट्रूड कर लेंगे इसको, लाइक इसमें भी 50 कर लेते हैं एंड सेम इसमें भी कॉन्वेक्स कर लेंगे लाइक दिस। देन इसका जो मेटल है वो सब हम लोग प्रॉपरली एडजस्ट कर लेंगे। 90 कर लेता हूँ मैं इसको, 24 एंड जो इसका ये कॉन्वेक्स किया है हमने उसको नन पे ही रहने देते हैं, ये बेटर लग रहा है ना। अभी हमें इसको एनिमेशन देना है तो सेम इस पे हम लोग पोजीशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका जो एंकर पॉइंट है वो मिडल में ले आते हैं एंड ना इसका जो साइज़ है वो हम लोग 130 कर लेते हैं स्टार्टिंग में। देन इस पे हमें एक की फ्रेम देना है एंड यहाँ पे एक पोजीशन का भी की फ्रेम देना है हमें, तो हम लोग यहाँ पे ले आते हैं एंड इसके पोजीशन पे एक की फ्रेम देना है। इस की फ्रेम को आगे प्लेस करेंगे एंड इसको नीचे ले आएंगे। देन इस पे रोटेशन पे भी की फ्रेम देना है XYZ पे एंड इसको यहाँ पे लाने के बाद इसमें हमें रैंडम कोई भी रोटेशन ऐड कर देना है। देन इन सारे की फ्रेम को सिलेक्ट करके इसमें भी हम लोग फास्ट वाला ग्राफ दे देंगे लाइक दिस। एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पे आना है कुछ यहाँ पे एंड ये जो हमारा पोजीशन है यहाँ पे एक की फ्रेम देंगे एंड कुछ सेकंड आगे आने के बाद इसको हम लोग लाइक यहाँ पे ले लेंगे एंड जो इसका स्केल है वो भी छोटा कर लेंगे अराउंड 50 एंड सेम इसी प्रकार यहाँ पे भी हम लोग एक की फ्रेम देंगे एंड ये जो हमारा मेन लोगो है इसको हम लोग थोड़ा सा साइड में ले लेंगे, लाइक इस पे भी हमें पोजीशन देना है एंड देन यू प्रेस करेंगे। यू प्रेस करने के बाद इसको लाइक यहाँ पे आने के बाद इसको यहाँ पे स्लाइड कर लेंगे एंड इसका जो रोटेशन है वो भी हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। इन की फ्रेम को हमें सिलेक्ट करना है एंड इसमें मिड वाला ग्राफ ऐड कर देना है लाइक दिस एंड इसको हम लोग थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं सारे की फ्रेम को। ये होने के बाद अब हमें इसको हमें नीचे कर लेना है इसके लोगों के एक यहाँ पे एंड देन हम लोग इसको 1 व्यू पे कर लेते हैं वापस से एंड यहाँ पे अब हमें टेक्स्ट ऐड करना है। तो हमारा जो टेक्स्ट है लाइक क्विलबॉट ह्यूमनाइज AI टेक्स्ट, इसको हम लोग टाइप कर लेंगे लाइक इसको टाइप करने के बाद इसका जो टाइप है वो हम लोग कर लेंगे बोल्ड पे एंड जो इसका साइज़ है वो हम लोग कर लेंगे 150 और 200 कर लेते हैं एंड इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे लाइक दिस एंड इसका जो ये क्विल है इसको हम लोग कर लेंगे मीडियम पे एंड ना इसमें हमें ग्रेडियंट ऐड करना है तो हम लोग ग्रेडियंट रैम्प ऐड करेंगे एंड इसमें हमें ग्रीन कलर ऐड कर देना है। लाइक हम लोग यहाँ से पिक कर लेते हैं एंड एक पे वाइट रहने देते हैं, एक पे थोड़ा डार्क ग्रीन दे देंगे हम लोग लाइक दिस। ना अभी हमें इसको प्लेस करना है, जो इसका ग्रेडियंट का ये है इसको हम लोग एक यहाँ पे ऐड करेंगे एंड जो सेकंड वाला है इसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे लाइक दिस एंड इसको थोड़ा वाइट की तरफ लेके जाते हैं लाइक ये वाला टोन एंड ये जो डार्क वाला है इसको हम लोग थोड़ा सा पीछे ले लेंगे लाइक दिस एंड इसमें हमें क्या करना है, हमारा जो प्रीसेटिफाई है उसमें ये कैरेक्टर वाला जो है वो ऐड कर लेना है लाइक दिस एंड जो इसका की फ्रेम है वो हमें थोड़ा सा क्लोज ले आना है लाइक दिस। ना अब हमें इसमें जो नीचे वाला टेक्स्ट है वो ऐड करना है। तो अब हमें क्या करना है, नीचे जो हमारा ह्यूमनाइज टेक्स्ट है वो का टाइप करना है। तो उसको टाइप करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ह्यूमनाइज, ये टाइप कर लेंगे एंड जो इसका साइज़ है वो हम लोग कर लेंगे 70 एंड इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। देन उसके बाद हमें इसमें टेक्स्ट एनिमेशन देना है। तो टेक्स्ट एनिमेशन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ टेक्स्ट ईवो
इसके ट्रांसफॉर्म में जाना है, पोजीशन पे जाना है एंड इसका जो वाई पोजीशन है उस पर 50 कर देना है एंड जो ओपेसिटी है उसको 0 कर देना है। देन उसके बाद ये जो हमारा की फ्रेम है उस पर राइट क्लिक करेंगे कंट्रोल प्रेस करने के बाद, तो ये हमारा लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। देन उसके बाद इसको हमें 2 फ्रेम आगे लेके जाना है एंड दोनों को सिलेक्ट करने के बाद इसमें हमें बाउंस इफेक्ट ऐड कर देना है। तो ये कुछ ऐसा होगा एंड मेक श्योर कि इसको हम लोग वर्ड पे सिलेक्ट कर लें। ये कुछ ऐसा एनिमेट होगा ना। उसके बाद जब ये हमारा इस साइड जा रहा है तो हमें इस लोगो, इस टेक्स्ट को यहाँ पे प्लेस करना है लाइक दिस। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक नल क्रिएट करना है एंड इस दोनों को भी हम लोग 3D में कर लेते हैं। एंड यहाँ पे अब हमें एक नल क्रिएट करना है एंड ये जो दोनों टेक्स्ट है उसको इससे पेरेंट कर देंगे। देन इस पर P प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग इसको लाइक बाहर की तरफ कर देंगे एंड दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके इसमें स्टार्ट में पिक पॉइंट दे देंगे लाइक दिस। इस दोनों को हम लोग 3D से हटा देते हैं एंड ये जो हमारा स्टार है लाइक ये इस पर U प्रेस करेंगे, यहाँ पे स्केल पे एक की फ्रेम देंगे एंड में आते आते इसको हम लोग छोटा कर लेंगे अराउंड 40 एंड इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे लाइक दिस। 30 कर लेते हैं, यस। एंड इसको भी हम लोग मिड वाला ग्राफ दे देंगे लाइक दिस। ना अभी हमारा जो मेन रेंडर है उसमें जाना है एंड इस वाले लोगो वाले को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक सॉलिड लेयर क्रिएट करना है तो कंट्रोल Y करेंगे एंड यहाँ से ब्लैक सॉलिड ऐड कर देंगे लाइक दिस एंड इसको यहाँ से कट कर लेंगे। देन इस पे T प्रेस करना है, दोनों पे T प्रेस करेंगे, ओपेसिटी ओपन हो जाएगा। देन दोनों पे एक एक की फ्रेम देंगे। इसको कुछ सेकंड आगे लेके जाने के बाद इसको यहाँ से कुछ ऐसा स्टार्टिंग में 0 कर देंगे एंड एंड में 100 कर देंगे एंड इसमें स्टार्ट में स्पीड वाला ग्राफ दे देना लाइक दिस। यहाँ पे जाएंगे लाइक दिस, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये हमारा एनिमेशन कंप्लीट हो गया। तो पार्ट 1 में हम लोग इतने ही एनिमेट करेंगे। अभी जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है, उसमें हम लोग ये आगे का एनिमेट करेंगे। तो अभी के लिए बस इतने ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय एंड मेक श्योर कि फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड लाइक भी कर देना। तो चलिए हम लोग ट्यूटोरियल को यहीं पे एंड करते हैं।